हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन? इफ यू आर फाइन, आई एम आल्सो फाइन। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.2। इसके पहले हमने 1.1 खत्म कर लिया है, जिसमें कुल 7 सवाल थे। नए जो एनसीईआरटी है 2025 की, इसमें तो 7 ही सवाल है। पुराना तो हमारे पास है नहीं। तो अब नए के पैटर्न से हमको पढ़ाई करना है। अब हम आज एक्सरसाइज 1.2 लगाएंगे। तो 1.2 के लिए कुछ समझना जरूरी है, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। लेकिन एक कबीरदास जी का फेमस दोहा है, क्योंकि हमारा जो कोचिंग चलता है 4 बजे से चालू होता है, तो उन बच्चों को मैं कहूंगा जो अभी 4 बजे सोए रहते हैं, 5 बजे 6 बजे तक, कि रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। रात सोकर गवा दिया, दिवस खाकर गवा दिया। दिन खाकर, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। कि जो लोग अपना रात सो के खाली गवा देते हैं और अपना दिवस खाली खा करके गवा देते हैं, तो वो लोग समझ लो अपने हीरे जैसे अनमोल जन्म को ना कौड़ी के भाव बेच दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जो लोग रात को खाली सो कर, दिन के खाली कचर कचर खाई कर गवा दे रहे हैं, वो अपना जीवन जो है हीरे जैसे अनमोल जीवन को, जिसका कीमत बहुत था, आप अगर वही चीज सोने में ना करके मेहनत करने में, पढ़ने में लगाए होते, तो वही आपका हीरे की तरह, हीरे कितना कीमती आपका जीवन होता। लेकिन जो लोग सो करके और दिन खा करके गवा दे रहे हैं, उनका जीवन कौड़ी के बदले जा रहा है। कौड़ी यानी हम लोग समझ रहे हो ना? अब हम कबीरदास जी के दोहे के बाद हम पढ़ते हैं 1.2 के लिए। कुछ एक्सरसाइज में पहले हमको जानना पड़ेगा, कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा बच्चों की सहअभाज्य क्या होता है, इंग्लिश में को प्राइम क्या होता है। सहअभाज्य किस संख्या को कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। सहअभाज्य, सह मतलब होता है सात, सह माने साथ, साथ। और अभाज्य मतलब जो ना कटे, अपने से कटता है, जिसमें केवल एक से कटता है, स्वयं से कटता है, तो उन्हें सहअभाज्य कहते हैं। जैसे सह माने साथ रहेंगे, 2 लोग चाहिए ना इसमें, तभी तो कहेंगे। तो मान लो 2 है, 3 है, 2 भी अपने से करता, 3 भी अपने से करता, दोनों सहभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पर केवल हम यही नहीं कह सकते हैं। देखिए 2 है, 9 है, ये भी सहभाज्य कहलाएंगे। क्यों? इसका मतलब हम ये बता रहे हैं आपको कि सहभाज्य उन्हीं को कहेंगे जिसके फैक्टर में, वो गुणनखंड करने पर केवल उसमें एक के अलावा कुछ ना मिले। जैसे 2 और 3 में, 2 और 3 में किसका गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 1 कर सकते हैं ना, और 3 में 3 गुणे 1। 2 और 3 के गुणनखंड में 2 गुणे 1 आया, 3 गुणे 1 आया, 1 खाली मिला। और देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से कटता है। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए, 2 और 9 को, तो 2 इसका भाज्य 2 गुणे 1 आएगा, और 9 का 3 गुणे 1 आएगा। इसमें भी केवल 1 ही मिला, तो ये भी सहभाज्य संख्या कहलाएगा। सहभाज्य संख्या कहलाएगा। पता चला कौन होता है? यानी कि जिसके, समझ लो CF सबसे छोटा यही तो होता है, CF है ना, जिसका CF 1 हो, मासा 1 हो, जिसका मासा 1 हो, हाँ, वही क्या होता है? सहभाज्य होता है। और जो मतलब जिसके एचसीएफ में 1 नहीं होगा, वो सहभाज्य नहीं होगा। जिसमें नहीं मिलेगा, हाँ, जिसमें 1 के अलावा और कुछ मिल जाए, वो नहीं सहभाज्य संख्या होगा। ठीक है जी? अब देखते हैं हम, अब एक एग्जांपल को हम समझते हैं कि देखिए इसमें हमको सिद्ध करना है, आपकी 1.2 के सवालों में सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय माने जो P बटे Q के रूप में ना बदला सके, पहले बता दे रहे थे, ना बदले जा सके। ठीक है? तो मान लीजिए ऐसा आपको कहीं कह दे, उसको ऊपर को, उसको मिटा दें। अब देखिए ऐसा कहीं पर कह दे आपको कि सिद्ध कीजिए, कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ऐसे तो हम लोग जान भी रहे हैं कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा कि सिद्ध करके हमको दिखाइए कैसे है। तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। तो दिखाने के लिए अब सबसे पहले हम ये करेंगे। इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि कर्णिम तो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। लेकिन चलो कैसे सिद्ध कर पाएंगे? पहले चलो हम इसको मान के देखते हैं कि परिमेय है। मान लो अगर परिमेय होता तो आना चाहिए ना P बटे Q के रूप में। एक बार हम इसको मान लेते हैं। कल्पना कीजिए, क्या करिए? कल्पना कीजिए। पहले नंबर यही तो लिख लेना था कि कल्पना कीजिए कि कर्णिम 2 एक परिमेय है। कल्पना कीजिए कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसका उल्टा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिद्ध करेंगे, क्योंकि बाद में आएगा कि नहीं हो पाएगा, संख्या है। ठीक है? अब जब कर्णी 2 हम मान लिए कि परिमेय संख्या, तो P बटे Q के बराबर होगा। तो कर्णी 2 बराबर P बटे Q कह ले, या तो हम A बटे B कह ले, कोई बात एक ही है ना। चाहे जो आप मानिए, अंग्रेजी शब्द ही मानना है। तो कर्णी 2 A बटे B या P बटे Q के रूप में होना चाहिए। जहां पता है Q 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ B 0 नहीं हो सकता है। जहां B बराबर 0 के नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाता है ना।
और एक बात और, यहाँ ए बी दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ हमने इस चीज को माना हुआ है, ठीक है जी। सहअभाज्य संख्या है यानी कि दोनों का एचसीएफ एक आएगा, यानी कि दोनों में एक ही फैक्टर खाली मिलेगा और दूसरा नहीं मिलना चाहिए ना, और दूसरा मिलेगा तो समझ लो हमारा लाइन गलत हो जाएगा ना। इसी अब यही बाद में हम जा करके यही हम लाएंगे कि ए और बी में केवल एक ही मिलना चाहिए था क्योंकि सहभाज्य, लेकिन इसमें मिल गया कुछ दूसरा फैक्टर, इसीलिए एक परिमेय संख्या नहीं होगा। अभी और देखते हैं आगे। अब हम ये मान लिए ना कि जहां बी 0 नहीं है और ए बी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। अब देखिए त्रिय गुणा करा सकते कि नहीं करा सकते हैं, करा सकते हैं ऐसे जगह पर। तो ये इधर का गुणा होगा तो ए हो जाएगा और उधर बी करणी में 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ऐसे गुणा कराइए, चाहे उधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, चाहे इसको इधर लिख लीजिए उसको उधर लिख लीजिए, बात एक ही है। इसका गुणा इधर के साथ करवा दिए तो बी करणी 2 ही हो गया, समझा। अगर नहीं समझा तो देखिए फिर यहाँ गुणा कराएं तो बी करणी 2 हो गया ऐसे, और इधर का गुणा कराएं एक कम ए, ठीक है जी, इतना हुआ। अब देखिए अब करड़ी को थोड़ा सा हटाने के लिए हम लोग दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर और करड़ी हट जाता है, पता कि नहीं। कोई भी चीज अगर दोनों पक्षों में होता है तो उस पर कोई फर्क प्रभाव पड़ता है नहीं। जैसे तराजू ऐसे है, तराजू है ना, इस पे भी 10 किलो रखा जाए, इस पे भी 10 किलो रखा जाए तो दोनों वही बात है। इसीलिए हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों तरफ का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर दोनों तरफ करिए। बी करणी में 2 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर है। अब यहाँ बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन करणी में 2 हट जाएगा, खाली 2 बच जाएगा ना, यानी कि हो गया 2 बी स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर नहीं हो गया, 2 बी स्क्वायर नहीं हो गया जी, और ए स्क्वायर तो स्क्वायर रह ही जाएगा। यहाँ पर एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ अगर हम इसको नीचे थोड़ा समय के लिए अगर 2 को नीचे लाएं, देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि 2 से भाग चला जाएगा ए में ना, यही तो हुआ, यानी कि ए 2 से विभाजित है, ए जो है 2 से, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है ना। देखिए यहाँ यहाँ नीचे लिखना चाहिए लेकिन हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी विभाजित होगा ना। जैसे अगर मान लो कहीं पर कोई संख्या 10 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, 10 का स्क्वायर 10 ना, 5 से कट जाता है 20 से, तो 10 भी 5 से कट जाएगा, 5 10, यानी कि अगर किसी का स्क्वायर भी उससे विभाजित हो रहा है तो उसका अकेले विभाजित होगा, समझा। जैसे ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है 2 से, तो ये ए भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तब ए भी 2 से विभाजित होगा, ए भी 2 से विभाजित होगा। आप लोग इसको नीचे लिखिएगा, विभाजित होगा कहाँ, तब ए भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ये यहाँ पर तक बात समझ में आया। अब देखिए अब थोड़े समय के लिए हम यहाँ मान के चलते हैं, ठीक है, कि अब मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मानिएगा, ठीक है जी, समीकरण 1 मान के चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसी लाइन में कह सकते थे, इसी लाइन में अगर चाहते तो इसी लाइन में हम कह सकते थे कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इसको बटे में ला सकते थे, अपने मन में ले आइएगा, यहीं पर कह दीजिएगा ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा क्योंकि बटे में आएगा ना, तो इसीलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ समीकरण 1 मान लिए हैं। अब हम थोड़े समय के लिए मानते हैं कुछ दूसरा, कि माना ए बराबर 2c, ए बराबर 2c मान लीजिए। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, ए बराबर 2c, ए बराबर 2c किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, नहीं लिख दे रहे, ए बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए ये लाइन जो है ये वाला इसके नीचे रहेगा, फिर उसका माना वाला, ठीक है। अब देखते हैं, तो रखिए इसमें ए बराबर 2c, यानी कि ए जहां पर है उसको वहां पर 2c रख दीजिए, ठीक है। एक जहां पर है वहां पर क्या रख दीजिए, 2c रख दीजिए, तो 2b स्क्वायर तो ऐसा रह जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर हो जाएगा 2c का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, ऐसा करके आगे चलते हैं, क्योंकि जो हमको नीचे लिखना है हम आगे लिखना है ताकि हमारे पास जगह रहे, ठीक है जी। तो 2b स्क्वायर ये आगे का चिन्ह है, 2b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कर 2 4, 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
और हम आगे ले चलते हैं, आगे का चिन्ह लगा यानी कि नीचे हमको लिखना, ठीक है। 2b² बराबर 4c², यानी कि है देखो भाई बटे भेज करके 2 4 हो जाएगा, कट जाएगी नहीं, देखो b² बराबर 4/2c², 2 ना, यानी कि कितना आ गया, 2c² आ गया ना, कितना आ गया 2c²। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यानी तो मेन हमारा सवाल आ रहा है। अब यहाँ अगर हम कहें भाई 2 को नीचे ले जा करके, 2 को नीचे ले जा सकते हैं ना, तो 2 को अगर नीचे लाएंगे तो यहाँ पर ये बात हो गया कि b² 2 से विभाजित है, जहां जो बात यहाँ पर निकला था कि a² 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर निकल गया b² 2 से विभाजित है। b² किससे विभाजित है, क्योंकि नीचे जाएगा ना ये, यहाँ b² 2 से विभाजित लाइन लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखे हैं, तो लिख दे क्या, b² 2 से विभाजित है, तब b भी 2 से विभाजित होगा, जब b² विभाजित होगा तो b भी खाली होगा ना, तब b भी 2 से विभाजित होगा। थोड़ा सा हमको मिटाने की जरूरत है। तो जैसा कि आपने बच्चों देखा कि हमने पहले माना हुआ था कि ए बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, लेकिन क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं a² 2 से विभाजित था, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा, कट रहा है 2 से ना, a भी 2 से कट रहा है, और यहाँ पर हमको बाद में पता चला कि b भी 2 से कट रहा है, b भी, यानी कि यह सहभाज्य, अगर कोई चीज 2 से दोनों चीज कट रहा है, a भी 2 से कट रहा है, b भी 2 से कट रहा है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी कहीं ना कहीं मिलेगा, मिलेगा ना, यानी कि इसमें एक के अलावा कुछ मिल गया, 2 मिल गया, यानी कि सहभाज्य संख्या नहीं है, तो जो हम माने तो गलत नहीं हो गया, तो इसलिए हमारा माना हुआ जब यहीं पर इसका विरोधाभास हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा मिटा करके लिखते हैं उस बात को, ऊपर मिटा के हम लिखते हैं, यहाँ a और b में एक के अलावा अभाज्य गुणनखंड, चलो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, उभयनिष्ठ दोनों मिलता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 है कि नहीं है, क्योंकि 2 मिल गया ना, देखो गुणनखंड 2 है, अतः यह सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी ना, अतः यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इससे क्या हो गया, विरोधाभास नहीं हो गया, हम शुरू में माने थे परिमेय संख्या है तो सहभाज्य संख्या होना चाहिए था, लेकिन यह सहभाज्य है नहीं, अतः परिमेय संख्या नहीं होगी। इस अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना था हमारा कि परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है। कहानी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी, अपरिमेय संख्या है, बात समझा। हमारी कल्पना क्या गलत हो गया, कहां पर हम माने थे करणीय में 2 एक परिमेय संख्या है, p/q यानी कि a/b सहभाज्य होना चाहिए था, लेकिन सहभाज्य नहीं हुआ क्योंकि 2 भी मिल गया, तो देख लो, इसलिए हमारी कल्पना गलत हो गया, और इसलिए करणीय में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा, नोट करिए बच्चों। तो आपने देखा कि ऐसे सवालों में बहुत इजी होता है कि जो एग्जामिनर को हम मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कोई आपको आम को फल दे दे और कहे कि सिद्ध करिए आम का फल है, तो क्या कहना होता है आपको कि हाँ ये माना कि अमृत है, अमृत का रंग ऐसा हरा होता है, लेकिन यहाँ पर हरा नहीं है, पीला, इसलिए आम का फल है। वही बात ये कहते हैं कि सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या, तो पहले कहिए नहीं भैया चलिए मानते हैं आपको झूठ लाते हैं, आप एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं हो रहा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या, बात वही हुआ, समझा। तो आशा करते समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, अगला संख्या हमारा है, सिद्ध कीजिए करणीय में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम वही बात फिर कहेंगे इसको कि कल्पना कीजिए कि करणीय 3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मारेंगे, और उल्टा जब मारे तो a/b होगा ना करणीय 3, तो जहां b 0 नहीं होता और a भी सहभाज्य संख्याएं हैं, माना सॉरी यहाँ पर देखिए करणीय, अब हम त्रिज्या गुणा करा लेंगे ना, करणीय त्रिज्या गुणा करा लिए, b करणीय में 3, b करणीय में 3 बराबर a ना, त्रिज्या गुणा करा है ना। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3 हो जाएगा, b² हो जाएगा, a² हो जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर एक बात वही लिखना है, हिंदी में लिखना पड़ेगा कि यहाँ a² 3 से विभाजित है,
अतः ए स्क्वायर भी ए भी 3 से विभाजित होगा। फिर मान लेना ए बराबर, यहाँ देखिए जो यहाँ पर है उसी को मानिएगा 3 सी मान लीजिए। अब दोनों उसी में रख दीजिए, 3b स्क्वायर बराबर ए की जगह पर रख दिए 3c का स्क्वायर, 3b स्क्वायर 3 त्रिक 9 सी स्क्वायर, 3 से 3 त्रिक 9 3c स्क्वायर बचा ना। अब वही बात यहाँ पर भी हुआ कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः बी भी 3 से विभाजित होगा। अब फिर वही बात हो गया कि ए भी बी भी 3 से कट रहा है, ए भी 3 से कट रहा है, यानी कि दोनों के भाज्य गुणनखंड में 3 आ रहा है। और सहभाज्य संख्या मान के चले थे, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसमें एक खाली मिलता है, लेकिन यहाँ पर 3 भी मिल गया, इसलिए हमारी कल्पना गलत हो गया। अतः कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप लगा लीजिएगा। ठीक है।